बोधन मंडल के मौजू खंडगांव में नदी का पानी दाखिल हो जाने की वजह से मुकामी अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस मौके पर तेलंगाना विद्यार्थी परिषद बोधन डिवीजन के सदर एम नागेश ने मीडिया से खिताब किया और कहा कि गांव से बाहर जाने वाली तमाम सड़कें ज़ेर-ए-आब होने की वजह से गांव की अवाम पानी में महसूर हो गई हैं। लोगों के लिए इमरजेंसी की सूरत हाल पैदा हो गई है। फौरन गांव में दाखिल हुए पानी की निकासी के लिए मौसम इंतजाम करने का मुतालबा किया जाता है। कलेक्टर निजामाबाद टी विनय कृष्णा रेड्डी ने गुज़िश्ता से पहर बोधन मंडल के पिगटापल्ली गांव का अचानक दौरा किया। गांव में वाक़ हेल्थ सेंटर का मुआयना किया। मुकामी अवाम को फराहम की जा रही तिब्बी खिदमात के बारे में दरियाफ्त किया। तिब्बी अमले के अफराद को सैलाब से मुतासर इलाकों में मेडिकल कैंप्स लगाने की हिदायत दी और मौसमी बीमारियों के फैलाव को रोकने के लिए तमाम तर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया। कामारेड्डी में मुसलसल बारिश और सैलाबी सूरत हाल के बायस जिले SPM राजेश चंद्रा ने मुतासर इलाकों का मुआयना किया। कौमी शाहराह 44 समेत कई सड़कें और पुल मुतासिर हो गए हैं। SP ने नेशनल हाईवे अहदेदारों को फौरन मरम्मत की हिदायत दी। अवाम को भी मशवरा दिया कि बहते पानी या खतरनाक रास्तों के करीब ना जाएं। रिलीफ कैंपों में मुंतकिल मुतासिर से मुलाकात के दौरान SP ने उनसे मसाइल सुना, उनको हौसला भी दिया। निजामाबाद कलेक्टर टी विनय कृष्णा रेड्डी ने मंडूरा मंडल के पोचम पहाड़ में श्री राम सागर प्रोजेक्ट का मुआयना किया। मुसलसल बारिश और बाला इलाकों से पानी के बहाव के बायस प्रोजेक्ट में भारी पैमाने पर पानी दाखिल हो रहा है। कलेक्टर ने बताया कि रिजर्वर की गुंजाइश 80.5 TMC है, जबकि मौजूदा जखीरा 58.3 TMC तक पहुंच गया है। आज दोपहर तक इनफ्लो 4,90,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया और इसी के पेश नज़र 39 फील्ड गेट्स समेत मुख्तलिफ किनारों से 6 लाख क्यूसिक पानी नीचे के इलाकों में छोड़ा जा रहा है। निजामाबाद पुलिस कमिश्नर ऑफिस में सबकदोश हो जाने वाले 3 पुलिस अहदेदारों के एजाज में अलविदाई तकरीब मुनक्किद हुई। सर्कल इंस्पेक्टर D एलैया गौड़ ने 43 साल, सब इंस्पेक्टर T नसीमुलू ने 42 साल और हेड कांस्टेबल L याकूब रेड्डी ने 33 बरस खिदमत अंजाम दी और रिटायरमेंट इख्तियार किया। कमिश्नर पुलिस PSI चैतन्या ने कहा कि दबाव के बावजूद बेदाग खिदमत देना काबिल फ़ख्र है। उन्होंने रिटायर्ड मुलाजिमीन उनके अहल खाना के लिए सेहतमंद और खुशहाल जिंदगी की नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सदर जिले कांग्रेस के श्री हरिरौनी निर्मल में मुसलधार बारिशों की वजह से मंडलों में खड़ी फसल को नुकसान का आज लक्ष्मण चांदा मंडल में दौरा करते हुए मुतासिर से बातचीत की। हुकूमत की जानिब से मुमकिन मदद का तयक्कुन दिया। किसान जिनकी मकई, धान, कपास, सोयाबीन और दीगर फसलें तबाह हो गई हैं, कई इलाकों में सड़कों की हालत बहुत ही खस्ता हो जाने के सबब आवाम को शदीद तकालीफ का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ मुत्तहिदा ज़िले आदिलाबाद के इंचार्ज वज़ीर जोपल्ली कृष्णा राव से उन्होंने फ़ोन पर बात की और निर्मल के सूरत हाल से वाकिफ़ करवाया। उन्होंने किसानों और मुतासिरीन को तयक्कुन दिया कि हुकूमत किसानों के नुकसानात का जायज़ा लेते हुए किसानों को मदद फराहम करने की हर मुमकिन कोशिश करेगी। उनके हमरा सदरनशीन सराई मार्केट कमेटी C भीम रेड्डी, मोहम्मद ज़ीशान अली, सीनियर कांग्रेसी क़ायद रवि, सीनियर कांग्रेसी क़ायद के अलावा दूसरे भी शामिल थे। CC रोड्स की विजिलेंस इंक्वायरी करवाई जाए, कांग्रेस कायदीन का मुतालबा। मधुल साबिक MP एजाजुद्दीन मंडल कांग्रेस कायदीन सुरेंद्र रेड्डी ने मुतालबा किया। एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के तहत मधुल मंडल के मुख्तलिफ देहातों में आज तक मुकम्मल होने वाली CC सड़कों की विजिलेंस इंक्वायरी करने का मुतालबा किया। रियासत में यूरिया की किल्लत और किसानों को खाद दस्तियाब न होने के सबब दरपेश मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए BIS पार्टी के अरकान असम्बली ने आज हैदराबाद में एहतजाजी धरना दिया। इस दौरान सेक्रेटेरिएट के करीब साबिक वज़ीर रुकन असम्बली बालकुंडा प्रशांत रेड्डी को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया था। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती अजमेर रहमतुल्लाह अलैह का माहाना छठी शरीफ फातिहा बा रिवायती अक़ीदत और एहतराम के साथ शेख मखदूम ओनर नवाज बेकरी शमून पेट वरंगल में मनाया गया। इस मौके पर अतराफ अकनाफ से बड़ी तादाद में अक़ीदतमंद शरीक हुए। पिटलम के मशहूर मारूफ अम्बेडकर चौराहा पर 2 दिनों से हो रही मौसलाधार बारिश की वजह से सड़कें खस्ताहाल का शिकार हो गई। आवाम को चलने फिरने में काफ़ी दुश्वारियां हैं। नुमाइंदे सियासत मोहम्मद करीमुद्दीन पिटलम ने मुंह बोलती कुछ तस्वीर को कैमरे में कैद करके उस चंद झलकियां सियासत TV को रवाना की है। RNB के अरबाब मजा सड़कों की मरम्मत करते हुए आवाम को राहत मिलेगी।
जिले मंचियाल के चिनूर के मशहूर बालाजी स्वीट हाउस के मालिक मोलचंद देवड़ा का देहांत हो गया। उनकी उम्र 62 साल थी। पसमंदगान में लड़का और लड़कियां शामिल हैं। उनके देहांत की खबर सुनते ही इलाके में गम की लहर दौड़ गई। वो हर दिल अजीज इंसान थे। सियासी समाजी कायदीनी में अपने गहरे रंजो गम का इजहार किया। जिले के बियासीबाद के कागज नगर की साकिन काविता ने घरेलू परेशानियों के अलावा औलाद न होने की वजह से कीड़े मार दवा का इस्तेमाल करते हुए खुदकुशी कर ली। कागज नगर पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी। रियासती वज़ीर अक़लियती बहबूद अडलूरी लक्ष्मण कुमार ने कबायली बहबूद सेक्रेटरी अलगू रशनी के हमरा जगतियाल कलेक्टर मुनक़िदा प्रेस में हिस्सा लिया। जगतियाल जिले में कबायली ग्राम पंचायतों की तरक्की और बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए जिले कबायली तरक्की महकमे के ज़ेर एहतमाम जिले के मुख्तलिफ महकमे के अफसरान ने इसमें शिरकत की। 27 अगस्त को मेंट्री पीस फाउंडेशन की जानिब से रेडिसन होटल चंडीगढ़ मुनक़िदा अवार्ड तकरीब में अमन, इंसानियत और समाजी खिदमात के शोबे में बंडा शंकर की खिदमात के तरफ में उन्हें भी बाविक़ा अवार्ड से नवाजा गया। दूसरों के दुख को अपना दुख समझना, मुश्किल हालात में आगे आकर दूसरों की मदद करना ही इंसानियत का अलमबरदार कहलाता है। बंडा शंकर भी ऐसे ही इंसान दोस्त, मजहब, मिलत की तफरीक से बला होता हर बेसहारा के लिए सहारा बनते हैं। जिले जगतिया रिटायर्ड पुलिस अफसरान की खिदमत मुतासिर कुन रही। रिटायरमेंट के बाद अब फैमिली अरकान के साथ खुशगवार जिंदगी गुजारे। सबका एहतराम हासिल करने के बाद रिटायर्ड होने वाले एएसआई रविंदर बीरपुर पुलिस स्टेशन और हेड कांस्टेबल अहमद मोइनुद्दीन सारंगापुर मंडल पुलिस स्टेशन को जिले एसपी अशोक कुमार ने पुलिस हेडक्वार्टर जगतियाल में शॉलपोशी और गुलपोशी करते हुए मुबारकबादी पेश की और मोमेंटो भी पेश किया गया। हाफिज अब्दुल हफीज सामी के तला के मुताबिक 31 अगस्त बरोज इतवार बाद नमाज मगरिब मस्जिद तूर आटो नगर पिटलम में सालाना जलसे सियारतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक्किद हो रहा है। जलसे में हज़रत मौलाना मुफ्ती सैयद अब्दुल वाहिद अली रहमानी साहब दामद बरकातम औरंगाबाद शिरकत फरमाएंगे। जलसे की निगरानी तंजीमुल मसाजिद इस्लामी कमेटी पिटलम के सद सयादोल करेंगे। शहरानी पिटलम के अलावा अतराफ अकनाफ के मज़ाफ़ात को आवाम से ज़्यादा से ज़्यादा में शिरकत की अपील की जाती है। वरंगल जिले कलेक्टर डॉक्टर सत्य शारदा ने कहा, तलबा को पढ़ाई के साथ खेलों में भी सबकत हासिल करनी चाहिए। वरंगल इंडोर स्टेडियम में कौमी खेलों के दिन की तक़रीबात का शानदार इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर कलेक्टर ने हॉकी लीजेंड मेजर ध्यान सिंह की तस्वीर पर फूल डाले और ख़राज अक़ीदत पेश किया। सदरशी उर्दू अकेडमी ताहिबिन हमदान ने मीडिया अकेडमी की जानिब से मुनक़िदा उर्दू सहाफ़ियों के तरबियती क्लासेस की इफ्तिताई तक़रीब से खिताब करते हुए तस्वीर में मीडिया अकेडमी के चेयरमैन सीमा सेठी के अलावा उर्दू सहाफ़ी फेडरेशन के सदर सीनियर सहाफ़ी एम ए माजिद भी मौजूद हैं। ताहिबिन हमदान ने उर्दू सहाफ़ियों के लिए तरबियती क्लासेस के इनेकाद पर सीमा सेठी को मुबारकबादी दी और इसे खुश आइंद अलामत करार दिया। कामेडी में सैलाब मुतासिर के लिए मदद के लिए इक़दाम जारी हैं। जिले कलेक्टर आशीष संगवान ने ऐलान किया है कि हर मुतासिर की माली मदद की जाएगी। कलेक्टर ने बताया कि हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में भी सर्वे किया जा रहा है ताकि किसी खानदान को इमदाद से महरूम न रखा जाए। वरंगल जिले कलेक्टर डॉक्टर सत्य शारदा ने कहा कि सरकारी स्कूलों के तलबा को मुस्तक़बिल में दरकार तकनीकी इल्म और हुनर हासिल करने उन्हें इख्तियार दरियाफ्त करने की तालीम दी जानी चाहिए। उन्होंने किले वरंगल मंडल में वाक़ हैदराबाद पब्लिक स्कूल में अटल पीएमशी स्कूल्स के फिजिक्स और रियाजी के मज़ामीन के असातिज़ा के तरबियती प्रोग्राम के दूसरे दिन बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। एसीबी की जाल में करप्शन का बड़ा मगरमच्छ फंस गया। किले वरंगल तहसीलदार बंदी नागेश्वर राव ने घरों दफातरों पर छापे में तकरीबन 5 करोड़ 22 लाख रुपए मालियत की गैर कानूनी जायदादें बेनकाब हो गईं। जारिया मालियाती साल के 4 महीनों में रियासत की आमदनी 74,955 करोड़ तक पहुंच गई है। बजट में तखमीना किया गया जुमला आमदनी 2,84,837 करोड़ रुपये में ये 26.32% है। गुज़िश्ता साल उसी मुद्दत के दौरान 26.01% आमदनी हुई थी। इस मरतबा 0.31% आमदनी में इजाफा हुआ है। इस सिलसिले में CAG ने रियासत की आमदनी और अखराजात पर जुलाई की रिपोर्ट जारी की। इसमें यह इंकशाफ हुआ है कि अप्रैल से जुलाई तक 74,955 करोड़ रुपये जमा हुए हैं। इसमें रियासती हुकूमत के हासिल किए गए खर्च के जरिए 24,670 करोड़ रुपये जमा हुए। हुकूमत ने बजट में तजवीज़ करदा 54,009 करोड़ रुपये में जुलाई तक 45.68% यानी 24,670 करोड़ रुपये कर्ज हासिल किया। इसके अलावा टैक्स की शक्ल में 48,145 करोड़, नॉन टैक्स के जरिए 1,334 करोड़ रुपये वसूल हुए। मरकज़ के ग्रांट्स कंट्रीब्यूशन के जरिए 790 करोड़ रुपये वसूल हुए। अशिया और खिदमत टैक्स यानी GST के जरिए 16,882 करोड़, स्टैम्प्स एंड रजिस्ट्रेशन के तहत 5,063 करोड़, सेल टैक्स के तहत 11,368 करोड़, रियासती एक्साइज ड्यूटी के तहत
6,347 करोड़, मरकजी टैक्स हिस्सेदारी के तहत 5,899 करोड़ रुपये हासिल हुए हैं। जुलाई तक तमाम मद के तहत 68,823 करोड़ रुपये वसूल हुए हैं। इसमें स्कीमात के लिए 24,176 करोड़ रुपये, सूद की अदायगी के लिए 9,355 करोड़ रुपये, मुलाजिमीन की तनख्वाहों पर 15,961 करोड़ रुपये, पेंशन के लिए 6,150 करोड़, सब्सिडी के लिए 7,191 करोड़ रुपये खर्च किए गए। तेलंगाना में बारिशों के दौरान 93 तालाबों और 73 कुंटों को नुकसान पहुंचने की निशानदेही की गई है। महकमे आबपाशी के अहदेदारों ने बताया कि उनके अलावा मुख्तलिफ अजला में मजीद ऐसे 100 तालाबों और 40 कुंटों की निशानदेही की गई जिन्हें मामूली नुकसान हुआ है। आबपाशी माहिरीन के मुताबिक मज़कूरा तालाबों और कुंटों की फौरी मरम्मत के लिए 5 करोड़ 73 लाख रुपये दरकार है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत से जिन तालाबों और कुंटों को नुकसान पहुँचा उनकी फौरी आर्जी मरम्मत की हिदायत जारी की गई है, जबकि इन तालाबों और कुंटों की मुस्तकिल मरम्मत के लिए जो तखमीना अंदाजी की गई है उसके मुताबिक 55 करोड़ 74 लाख रुपये दरकार है। जिन तालाबों और कुंटों को नुकसान पहुंचा है उनकी फौरी मरम्मत के लिए 1 करोड़ 6 लाख की लागत से मरम्मती कामों का आगाज़ कर दिया गया। इन रकूमात के ज़रिए 29 कुंटों की मरम्मत की जा रही है। अहदेदारों के मुताबिक तेलंगाना के जिन इलाकों में तालाब और कुंटों को नुकसान पहुँचा इनमें गजवेल, कामारेड्डी, महबूब नगर और संगारेड्डी शामिल हैं, जहां सबसे ज्यादा तालाब और कुंटे मुतासिर हुए। मलुगु, आदिलाबाद, सूर्यापेट, वनपर्ती में भी कई तालाबों और कुंटों को नुकसान तौसीक हुई है। महकमे आबपाशी के मुताबिक तेलंगाना में जुमला 34,743 तालाब है, जिनमें 7,829 तालाब लबरेज हो चुके हैं, जबकि माबाकी तालाबों में 14,871 तालाब 75% लबरेज हो चुके हैं। इसके अलावा 6,003 तालाब 50-75% लबरेज हो चुके हैं। 3,210 तालाबों में 25-50% पानी जमा हो गया है। 2,807 तालाबों में 0-25% पानी जमा है। महकमे आबपाशी के एदाद व शुमार के मुताबिक मेदक में सबसे ज़्यादा तालाब है, जिनकी तादाद 1,144 है, जबकि सबसे कम तालाब जयशंकर भोपलपल्ली में है, जहां ये तादाद महज 7 है। बारिश के थमने के 24 घंटों बाद जहां तालाबों की मरम्मत का काम शुरू हो गया, वहीं कौमी शाहराह नंबर 44 पर भी तामीराती कामों का आगाज़ किया गया है। तहम हैदराबाद कामारेड्डी की शाहराह पर भारी ट्रैफिक जाम रिकॉर्ड लगा हुआ है। तफसीलात के मुताबिक इस मसरूफ़ तरीन शाहराह पर अब भी 15 किलोमीटर तक ट्रैफिक जाम देखी जा रही है। मूसा नदी के बहाव में तेज़ पानी का बहाव रिकॉर्ड किया जाने लगा है। शहर के दरमियान से बहने वाली मूसा नदी में हिमायत सागर और उस्मान सागर से खारिज पानी की मिकदार में इजाफे के नतीजे में बहाव में तेज़ी पैदा होने लगी। महकमे आबसानी ने उस्मान सागर के 8 दरवाजों को खोलकर मूसा नदी में पानी छोड़ने इक़दाम किए जाए। हिमायत सागर के 3 दरवाजे खोलकर पानी खारिज किया जाने लगा है। अहदेदारों ने बताया कि हिमायत सागर के 3 दरवाजों को खोलकर 2,300 क्यूसिक पानी की निकासी की जा रही है, जबकि उस्मान सागर के 8 दरवाजे खोलकर 4,100 क्यूसिक पानी के अखराज को यकीनी बनाया जा रहा है। तेलंगाना में 22 से बेशतर ज़खायर आब में पहुँचने वाले पानी के सबब ज़खायर आब की सतह में इजाफा रिकॉर्ड किया जाने लगा है और इसी तरह जुड़वा ज़खायर आब हिमायत सागर व उस्मान सागर में भी पानी की सतह में इजाफे पर काबू पाने महकमे आबसानी से मूसा नदी में पानी छोड़ा जा रहा है। मूसा नदी में पानी छोड़ने के बाद बल्दिया की जानिब से रोड मूसा के किनारे आबाद बस्तियों के मकीनों की चौकसी का मशवरा देते कहा जा रहा है कि वह नदी के बहाव में तेज़ी के सबब किनारे ना रहें और एहतियातन महफूज मुकामात को मुंतकिल हो जाए ताकि किसी किस्म का नुकसान ना हो। अहदेदारों ने बताया कि दोनों ज़खायर आब में पानी की आमद और जमा होने का सिलसिला जारी है और सतह आब का जायज़ा लेने के बाद पानी का अखराज बंद करने के मुताबिक फैसला किया जाएगा। शहर में मौजूद हुसैन सागर झील की सतह आब में इजाफे पर बल्दिया हैदराबाद के अहदेदारों ने बताया कि हुसैन सागर की सतह में इजाफा हो रहा है और पानी के अखराज का सिलसिला जारी है। राजा सिंह ने कहा कि वो आज़ाद रुकन असम्बली की हैसियत से असम्बली में शिरकत करेंगे और अवामी मसाइल को ऐवान में उठाएंगे। इन्होंने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीजेपी से मुस्तफ़ा हो जाने के बाद वो आज़ाद हो गए हैं। माजी में किसी भी मसले पर बात करने पार्टी आला कायदीन के अहकामात की ज़रूरत थी। असम्बली का इजलास ख़त्म होने तक उन्हें वक्त भी नहीं मिलता था। मेरी तरह बीजेपी में कई अरकान असम्बली अरकान पार्लियामेंट मुतमईन नहीं हैं, जिसकी जिंदा मिसाल चिड़ला के बीजेपी रुकन पार्लियामेंट की है। उनकी तरह बहुत लोग ओहदे छिन जाने के खौफ से मुंह नहीं खोल रहे हैं। तेलंगाना में बीजेपी को इख्तिदार हासिल करने के माहौल साजगार है, मगर चंद कायदीन बीजेपी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इन्होंने कहा कि बीजेपी के कौमी कायदीन से अभी तक उन्हें कोई अहकामात वसूल नहीं हुए। अगर वसूल हुए तो अपनी शिकायतों से उन्हें वाकिफ करवाऊंगा, उसके बाद दोबारा बीजेपी में शामिल होंगे।
ورنگل ہرگز بی جے پی میں شامل نہ ہونے کا اعلان کیا۔ راجہ سنگھ نے کہا کہ پارٹی کے چند ارکان پارلیمنٹ اپنے اپنے لوک سبھا حلقوں میں ایک بھی رکن اسمبلی کو کامیاب نہیں بنا پائے۔ BC تحفظات بل سے مسلمانوں کو خارج کر دینے کا حکومت سے مطالبہ کیا۔ اگر کالیکشورم کی بے قاعدگیوں اور بدعنوانیوں کے لیے حکومت سنجیدہ ہے تو CBI کے ذریعے اس کی تحقیقات کرانے کا مطالبہ کیا۔ ایگل ٹیم نے مہندرا یونیورسٹی منشیات معاملے میں اہم پیش رفت اختیار کر لی ہے۔ تحقیقات کے دوران ایگل ٹیم نے پتہ لگایا کہ دہلی سے بذریعے کوریئر منشیات کو حیدرآباد منتقل کیا جا رہا تھا اور ایک ٹولی ان منشیات کو یونیورسٹی میں سربراہ کر رہی تھی۔ اس ٹولی کے منظر عام پر آنے کے بعد کئی انکشافات ہو رہے ہیں، جن میں سنسنی خیز انکشاف کوریئر سروس کے تعلق کیا گیا۔ موثوق ذرائع کے مطابق، جس کے باضابطہ سرکاری طور پر توثیق نہیں کی گئی، بتایا گیا کہ 100 کوریئر ایجنسیوں کے ذریعے گزشتہ 2 سال کے دوران 100 کروڑ مالیاتی منشیات کو منتقل کیا گیا۔ ان کوریئر ایجنسیوں کو ایگل ٹیم نے اپنے دائرے میں لے لیا ہے۔ دہلی سے حیدرآباد منتقل کیے جا رہے ہیں اس ریاکٹ کی جڑ تک پہنچنے میں ایگل ٹیم جٹ گئی ہے۔ جہاں تک مہندرا یونیورسٹی منشیات کا معاملہ ہے، پولیس نے پتہ لگایا کہ دہلی سے حیدرآباد منشیات منتقلی کے بعد یونیورسٹی کے طلباء کو ڈکشنری کے ذریعے منشیات سربراہ کی جا رہی تھی۔ آکسفورڈ کی ڈکشنری میں منشیات کو رکھ دیا جاتا اور طلباء تک یہ ڈکشنری پہنچائی جاتی۔ پولیس ان تمام طلباء سے پوچھ تاچھ کر رہی ہے جو ٹیسٹ میں منشیات کا استعمال کرتے ہوئے مثبت ثابت ہوئے، اور اس ٹولی کے مزید تعلقات اور نیٹ ورک کی جانچ کی جا رہی ہے۔ جوبلی ہلز اسمبلی حلقے کے ضمنی چناؤ میں کانگریس کی انتخابی مہم میں شدت پیدا کر دی گئی ہے۔ رحمت نگر ڈویژن کے تحت آج پارٹی قائدین اور کارکنوں کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں ریاستی وزیر لیبر جی وویک وینکٹ سوامی، صدر نشین اقلیتی فائنانس کارپوریشن عبیداللہ کوتوال، سابق رکن پارلیمنٹ محمد اظہر الدین اور پردیش کانگریس کمیٹی کے ترجمان سید نظام الدین نے شرکت کی۔ رحمت نگر کے مقامی افراد نے مسلم قبرستان کے لیے جگہ الاٹ کرنے کی درخواست کے ساتھ یادداشت پیش کی۔ کانگریس قائدین نے تیقن دلایا کہ اس سلسلے میں چیف منسٹر سے نمائندگی کرتے ہوئے مسلم قبرستان کے لیے اراضی الاٹ کی جائے گی۔ اجلاس میں سینکڑوں کی تعداد میں مقامی افراد نے شرکت کی اور اپنے مسائل سے واقف کرایا۔ رحمت نگر کے مقامی مسلمان طویل عرصے سے مسلم قبرستان کے لیے اراضی الاٹ کرنے کی مانگ کر رہے ہیں۔ عبیداللہ کوتوال نے اس مسئلے کی یکسوئی کا تیقن دیا اور کہا کہ ریونت ریڈی کی زیر قیادت کانگریس حکومت عوامی مسائل کی یکسوئی میں سنجیدہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقلیتی فائنانس کارپوریشن کے ذریعے غریب اور مستحق خاندانوں کی معاشی ترقی کے لیے اسکیمات متعارف کی گئی ہیں۔ ریاستی وزیر وویک وینکٹ سوامی نے عوام سے اپیل کی کہ وہ کانگریس پارٹی کو ضمنی چناؤ میں بھاری اکثریت سے کامیاب بنائیں تاکہ علاقے کی ترقی ہو سکے۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے اسکولوں سے لے کر یونیورسٹیز تک ہر تعلیمی ادارے میں بہتر تدریس کی ہدایت دی اور کہا کہ معیار تعلیم کو مزید بہتر بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ چیف منسٹر نے کہا کہ اسکولوں، کالجز اور پروفیشنل کورسز کے اداروں میں طلباء اور ٹیچنگ اسٹاف کے لیے چہرہ شناسی حاضری سسٹم کو لازمی قرار دیا جائے تاکہ طلباء اور اسٹاف کی باقاعدگی سے شرکت کو یقینی بنایا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ چہرہ شناسی حاضری سسٹم سے پیشہ ورانہ اداروں میں بدعنوانیوں اور بے عقائدگیوں کو روکا جا سکتا ہے۔ چیف منسٹر نے آج محکمہ تعلیم کی کارکردگی پر اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد کیا۔ انہوں نے کہا کہ محکمہ تعلیم کے تحت اسکولوں میں اضافی کلاس روم، کچن، ٹوائلٹس اور 4 دیواری جیسے تعمیرات مختلف محکمہ جات کی جانب سے انجام دی جا رہی ہیں۔ چیف منسٹر نے کہا کہ تعمیرات کے معیار، نگرانی اور فنڈز کی منظوری کے علاوہ جواب دہی کے لیے تمام کاموں کو ایک ہی محکمے کے تحت ہونا چاہیے۔ چیف منسٹر نے ہدایت دی کہ ریاست کے تمام تعلیمی اداروں کی تعمیری سرگرمیوں کو ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے ذریعے مکمل کیا جائے۔ انہوں نے دیگر محکمہ جات سے انجینئرنگ اور دیگر اسٹاف کو ڈیپوٹیشن پر حاصل کرنے کی ہدایت دی۔ چیف منسٹر نے کہا کہ دوپہر کے کھانے کی اسکیم کی بلز کی ادائیگی گرین چینل کے ذریعے کی جائے اور بلز کی اجرائی میں کوئی تاخیر نہ ہو۔ چیف منسٹر نے اسکولوں میں اماں آدرش اسکیم کے تحت صفائی کے کاموں سے متعلق بلز کی فوری اجرائی کی ہدایت دی۔ انہوں نے عہدیداروں سے کہا کہ وہ وومنز کالج اور گرلز اسکولز میں ٹوائلٹس کی تعمیری کاموں میں تیزی پیدا کریں اور سولار پینل کے ذریعے پکوان کے انتظام کیے جائیں۔ چیف منسٹر نے کہا کہ تلنگانہ حکومت سرکاری اسکولوں میں بہتر تعلیم کی فراہمی کو اولین ترجیح دیتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ضرورت پڑنے پر فزیکل ایجوکیشن ٹیچرز کا کانٹریکٹ کی اساس پر تقرر کیا جائے گا۔ مقامی اسکول میں مختلف مسائل پر طالبات کی کونسلنگ کے لیے خاتون کونسلرز کی خدمات حاصل کی جائے گی۔ چیف منسٹر نے کہا کہ تعلیم کے شعبے کے اخراجات کو حکومت سرمایہ کار تصور کرتی ہے۔ ڈپٹی چیف منسٹر بھٹی وکرمارکا نے مرکزی وزیر فائنانس نرملا سیتا رامن سے تعلیمی شعبے کی ترقی کے لیے قرض کی فراہمی کے لیے نمائندگی کی۔